नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, वेदों और पुराणों में सृष्टि का पतन या प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसमें 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया गया है। पहला, नित्य प्रलय। वेदांत और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जाता है। ये छोटी मोटी जल प्रलय भी हो सकती है और तूफान भी। दूसरा, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। मृत्यु से बढ़कर है मोक्ष। तीसरा, नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जलराशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। चौथा, प्राकृत प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्मरूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत और पुराणों के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है। पुराणों अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जलरूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त 4 प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होते हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित हैं। दोस्तों, ये तो रहा प्रलय शब्द से जुड़ा जानकारी। अब चलिए बात करते हैं हमारे इस कलि युग के अंत में आखिर कौन सा प्रलय होगा और किस प्रकार होगा। जैसा कि पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के आयु काल 100 वर्ष की है और ये 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है और तभी प्राकृत प्रलय यानी महाप्रलय होगा। परंतु धर्मशास्त्र ग्रंथों के अनुसार अभी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं हुए, वे केवल 50 वर्ष के ही हुए हैं। तो इस स्थिति में तो महाप्रलय नहीं होता है। फिर किस प्रकार होगा कलि युग का अंत। 4 युग मिलाकर महायुग, महायुग से बड़ा मनवंतर, उससे भी बड़ा कल्प और सबसे बड़ा ब्रह्मा का दिन और आयु। प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय होता है, जबकि धरती पर से जीवन समाप्त हो जाता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर का माना गया है। ये ब्रह्मा के एक दिवस या एक सहस्र महायुग 4 युगों के अनेक चक्र के बराबर होता है। इसी प्रकार 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है, जिसका मान 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार मानव वर्ष होता है। ऐसे ही जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं, तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। परंतु हमारे इस कलि युग का अंत ना तो मनवंतर का अंत है और न ही कल्प का। ये तो केवल एक महायुग का अंत है। और किस प्रकार होगा इस महायुग के अंतिम चरण में कलि युग का अंत, चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत, महाभारत और पुराणों के अनुसार। दोस्तों, पुराणों में कलियुग का वर्णन लिखा है। इसमें कहा गया है कि कलियुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे।
कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। कलियुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पेंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। वहीं श्रीमद्भागवत के अनुसार बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलियुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलियुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। अंत में बात करें महाभारत की तो महाभारत में भी कलियुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, परंतु ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलियुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और इस प्रकार अंत होगा इस योग का। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो कलयुग का अंत भगवान कल्कि अवतार द्वारा होगा, जो कि सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार है। वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। पुराणों में इस अवतार को कलयुग के अंत में आने की भविष्यवाणी की गई है। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में आएंगे और उनकी अवतार लीला में उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवतार के आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।